ओके गाइस, अगर आप इसके साइड मिरर्स देखेंगे तो ये ठीक ठाक जाइगेंटिक किस्म के साइड मिरर्स आपको ऑफर करती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल होते हैं। इनमें न सिर्फ आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है, बल्कि अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का भी ऑप्शन यहाँ इसके मिरर के अंदर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर आप डोर लैचेस के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये गाड़ी आपको मिलती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। इस गाड़ी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये लगेज कवर या इसका ये जो लगेज वाला एरिया होता है, इसका कवर आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज जो गाड़ी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ना सिर्फ ये प्राइस में बहुत सस्ती है, बल्कि ये फीचर्स भी आपको वो ऑफ़र करती है जो देखने के बाद मेरे ख्याल से आप इसको ख़रीदने के बगैर नहीं रह सकेंगे। सो गाड़ी है 2017 मॉडल फोर्ड F-150 रैप्टर। ये बेसिकली 3500 सीसी इको बूस्ट ट्विन टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ गाड़ी आती है और अमेजिंग किस्म की व्हीकल है। और ये वाली गाड़ी जो है ये आप देख सकते हैं ठीक ठाक लिफ्टेड है और इस गाड़ी के अंदर स्पेशल सस्पेंशन भी आपको मिलती है और बहुत ज़्यादा इस तरह के फीचर्स हैं जिनको आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, कार लवर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको गाड़ियों से रिलेटेड इसी किस्म का इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने को मिलता रहता है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेस हैं। एक तो ये वाली है जो रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहेंगे ये व्हीकल आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हम आते हैं इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स की तरफ और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस गाड़ी के बम्पर के अंदर, इस गाड़ी की ग्रिल के अंदर यहाँ पर आपको लाइट्स नज़र आ रही होंगी ऑरेंज कलर की। बेसिकली ये कोई कॉस्मेटिक लाइट्स नहीं है, इनके एक प्रॉपर पर्पस है, वो ये कि इन लाइट्स को मार्कर लाइट्स कहा जाता है। ये आपको ग्रिल पर भी नज़र आएंगी और इसके साथ साथ ये आप देख लें अगर तो गाड़ी के एंडिंग पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर भी नज़र आएंगी। इसकी वजह यह है कि ये बेसिकली नॉर्मल व्हीकल से ठीक ठाक बड़ी और ठीक ठाक चौड़ी व्हीकल है, हाइटेड व्हीकल है, तो ये एक एग्जैक्टली गाड़ी के साइज़ का आइडिया देती है आपको। और वैसे भी कुछ कंट्रीज़ में ये रूल्स हैं कि जो गाड़ी एक सर्टेन साइज़ से बड़ी होगी उसके ऊपर मार्कर लाइट्स लाजमी ऐड की जाएंगी और तब ही वो गाड़ी रोड लीगल बनती है। तो ये बेसिकली उन रूल्स की पाबंदी करते हुए इसमें मार्कर लाइट्स ऐड की गई हैं, ताकि अगर रात के वक्त ये गाड़ी चल कर आ रही हो तो सामने से अगर कोई भी ट्रैफिक आए उसको एग्जैक्टली इस गाड़ी के हुजम और इसके साइज़ का आइडिया हो जाए। अच्छा जी, फीचर्स की बात करें तो ये आपको आइकॉनिक C शेप में F-150 वाली लाइट्स ऑफर करती है जो कि कम्प्लीटली LEDs में होती हैं। इसके साथ साथ DRLs और इंडिकेशन का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, प्लस लो बीम और हाई बीम दोनों ही के लिए आपको LED लाइट्स इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। एक जाइगेंटिक ग्रिल मिलती है जिसके अंदर आपको फोर्ड की ब्रांडिंग मिलेगी। अब ये रैप्टर के अंदर आपको इस तरह की ग्रिल मिलती है, दूसरे जो F-150 के वेरिएंट्स आते हैं उनकी ग्रिल डिफरेंट होती है इससे। तो यहाँ पर आपको जाइगेंटिक किस्म का फोर्ड लिखा हुआ नजर आएगा और साथ ही इसके अंदर आपको फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी दिया जाता है। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर देखें तो ये प्रॉपर मेटल में डिज़ाइन हुआ एक हार्ड कोर किस्म का बम्पर है, जो कि इस गाड़ी की रफ़ एंड टफ लुक को भी बरकरार रखता है और साथ ही ये मजबूती का भी काम करता है। और इसमें ये आफ्टर मार्केट लाइट्स यहाँ पर आपको इंस्टॉल्ड हुई भी नज़र आएंगी। अच्छा गाइज, उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी की साइड लुक देखेंगे तो ये नॉर्मल F-150 से आपको थोड़ा सा ज़्यादा हाइटेड नज़र आएगा। वैसे थोड़ा सा तो नहीं, ये ठीक ठाक हाइटेड व्हीकल है। उसका रीज़न ये है कि ये गाड़ी पहले से लिफ्टेड आती है, लिफ्टेड सस्पेंशन के साथ आती है। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस गाड़ी में फैक्ट्री से इंस्टॉल्ड फॉक्स की सस्पेंशन आती है, जो कि एक हार्ड कोर किस्म की सस्पेंशन है और ख़ास तौर पर ऑफ रोडर व्हीकल्स के अंदर यूज़ होती है। और वो सेम सस्पेंशन आपको इस गाड़ी के अंदर पहले से प्री इंस्टॉल्ड मिलेगी। अच्छा, रिम्स की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास प्रॉपर ऑफ रोडिंग रिम्स हैं जो कि मेथड के हैं। ये एक ब्रांड है जो कि इस तरह की व्हीकल्स के लिए रिम्स डिज़ाइन करता है और इस गाड़ी के अंदर आपको ओरिजिनल मेथड के ब्रांडेड रिम्स मिलते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते चलें इसके टायर की, तो यहाँ पर आपके पास जो टायर साइज़ यूज़ हुआ है ये है 315, 70 और 17। एक परफेक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन है ऑफ रोडर व्हीकल के लिए। और अगर आप इसके टायर का एयर प्रेशर कम करके इसको यूज़ करना चाहते हैं, हार्डकोर ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजिली हो सकती है। उसके अलावा इस गाड़ी की लुक्स को मज़ीद खूबसूरत और अग्रेसिव बनाने के लिए यहाँ पर आपको एयर के स्कूप्स मिलते हैं और ये प्रॉपर प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि इसके इंजन की कूलिंग भी ये बेहतर तरीके से यहाँ से होती है और एक्स्ट्रा एयर वेंट आपको दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप इसके फेंडर के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आपको एयर फिन्स मिलते हैं
जो कि इस गाड़ी की साइड लुक्स को भी काफ़ी इन्हेंस करते हैं। और साइड से अगर आप इसका फेंडर देखेंगे तो ये ठीक ठाक बाहर आया हुआ है, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो बल्कीनेस है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा होता है। ओके गाइस, अगर आप इसके साइड मिरर्स देखेंगे तो ये ठीक ठाक जाइगेंटिक किस्म के साइड मिरर्स आपको ऑफर करती है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल होते हैं। इनमें न सिर्फ आपको इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है, बल्कि अगर आप यहाँ से देखें तो इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का भी ऑप्शन यहाँ इसके मिरर के अंदर दिया जाता है। और उसके अलावा अगर आप डोर लैचेस के ऊपर नज़र डालेंगे तो ये गाड़ी आपको मिलती है स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ। सबसे मेन चीज़ ये कि इसके अंदर आपको नम पैड का ऑप्शन मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं एक न्यूमेरिकल पैड आपको यहाँ पर ऊपर दिया जाता है। इसके ऊपर आप कोई भी सिक्योरिटी कोड सेट करते हुए इस गाड़ी को लॉक और अनलॉक सिक्योरिटी कोड की मदद से भी कर सकते हैं। ये एक बहुत ही मज़ेदार फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफर होता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये रैप्टर आपको इनग्रेव फॉर्म में नज़र आएगा और ये इसके साथ ओरिजिनल ही आता है, जो कि रनिंग बोर्ड आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। क्योंकि ये ठीक ठाक हाइटेड व्हीकल है तो ये रनिंग बोर्ड आपका काफ़ी हेल्प करता है इस गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए। बाकी रियर साइड पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको रैप्टर का स्टिकर मिल जाएगा और ये बेसिकली इस गाड़ी की एक बीफीनेस को इंडिकेट करता है। स्टिकर का साइज़ अगर आप देखें तो ठीक ठाक बड़े साइज़ का है। उसके अलावा एक और चीज़ कि इस गाड़ी के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये लगेज कवर या इसका ये जो लगेज वाला एरिया होता है, इसका कवर आपको पहले से इंस्टॉल्ड मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ओके जनाब, तो अब हम आते हैं इस गाड़ी की रियर साइड पर और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इस गाड़ी का जो जाइगेंटिक साइज़ है वो तो आपको प्रॉपर नज़र आएगा ही। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी आती है ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप के साथ, तो यहाँ पर आपको इसमें प्रॉपर वर्किंग ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं, जो कि गाड़ी की रियर साइड से बीफीनेस को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। उसके अलावा ये टो हुक वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाती है और साथ ही साथ आपको इसके ट्रेलर अटैच करने के लिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल्स को कनेक्ट करने के एरियाज़ मिलते हैं, जिसके साथ आप काफ़ी सारी चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। मज़ीद ये कि ये गाड़ी रियर साइड पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और जैसा कि मैंने आपको इसके फ्रंट साइड पर दिखाया था कि फ्रंट पर आपको कंप्लीट इसमें मार्कर लाइट्स का ऐड हुआ हुई वो चीज़ आपको नज़र आएगी। तो रियर साइड पर भी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये और इसी तरह की एक मार्कर लाइट दूसरी साइड पर भी इस गाड़ी के अंदर ऐड हुई भी आपको मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि ये अनरजिस्टर्ड व्हीकल है, 2017 का मॉडल है और इसकी आस्किंग प्राइस है 3,95,00,000 रुपये। फोर्ड F-150 रैप्टर है, 3.5 ट्विन टर्बोचार्ज इको बूस्ट इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। अच्छा, यहाँ रियर साइड पर आपको एक लाइट लगी हुई नज़र आएगी, जो कि रियर विजिबिलिटी को भी बढ़ाती है और रात के वक्त आपकी काफ़ी हेल्प करती है। कैमरा वगैरह भी मौजूद है और अगर हम इस कवर को ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही मज़े का स्लोली ओपन होता है, एकदम से गिरता नहीं है। तो ये इसका आप देख सकते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर लगेज कवर मौजूद है और इसकी जो स्पेस है ये ठीक ठाक बड़ी स्पेस आपको ऑफ़र करती है, जिसमें आप ठीक ठाक बड़ा सामान कहीं भी इधर उधर लेकर जा सकते हैं। सो इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं और अब हम आते हैं इस गाड़ी के खूबसूरत से इंटीरियर की तरफ और आपको इसका इंटीरियर डिटेल में दिखाते हैं। सो जनाब, इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और आपको इंटीरियर के अंदर बैठकर अंदाज़ा होता है कि आप कितने मैसिव साइज़ का ट्रक रोड पर लेकर चल रहे हैं। और साथ ही साथ इंटीरियर के अंदर आपको फीचर्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सबसे पहले तो इस गाड़ी की अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर आपको लेदर स्टिच्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो कि पैडल शिफ्टर्स की ऑप्शन के साथ आता है और इसमें आपको डिफरेंट जगहों पर कार्बन फाइबर की ट्रिमिंग भी मिल जाती है। कम्प्लीटली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है और साथ ही साथ इसमें आपको मिलते हैं पैडल शिफ्टर्स। अच्छा, इसके पैडल शिफ्टर्स के बारे में एक बहुत ही कूल फैक्ट है, वो ये कि अगर आप इनको क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मेटल के बने हुए हैं पैडल शिफ्टर्स, लेकिन इनकी लुक बिल्कुल ऐसी है कि जैसे ये प्लास्टिक के होते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये बेसिकली मेटल तो है, लेकिन ये कोई भी लोहा या एल्यूमिनियम नहीं यूज़ किया हुआ। इसके पैडल शिफ्टर्स बेसिकली मैग्नीशियम के डिज़ाइन हुए हुए होते हैं, जो कि आपको फील भी होता है कि ये कोई डिफरेंट सी चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको इको आइडल मिलता है, यहाँ पर आपके पास ये हैज़र्ड लाइट स्विच आ जाती है, उसके साथ साथ ट्रैक्शन कंट्रोल है, डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल इसमें आपको मिलता है और मज़ीद यहाँ पर ये 360 कैमरा का व्यू आपको इस स्क्रीन के अंदर शो करती है। और अगर आप नीचे आ जाएंगे तो आपके पास वॉल्यूम वगैरह के कंट्रोल्स हैं, नेविगेशन वगैरह वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और उसके नीचे हमारे पास है ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जिसकी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। और सबसे मेन चीज़ कि ये गाड़ी फ्रंट पर ड्राइवर और पैसेंजर दोनों ही के लिए हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आपको ऑफ़र करती है।
और इसके साथ साथ मज़ीद यहाँ पर आपके पास ये 110 वोल्ट्स का पावर आउटलेट मौजूद है, तो इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं और ये 400 वॉट तक पावर सपोर्ट करता है। उसके अलावा जी हमारे पास ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाती है और ये होती है ट्रिपट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो आप इस गाड़ी को मैन्युअली भी चला सकते हैं, पैडल शिफ्टर से भी आप इसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस तरफ आपको बटन्स मिलते हैं प्लस और माइनस के, जहाँ से आप इसकी ट्रांसमिशन को कंट्रोल करेंगे। मज़ीद इस गाड़ी के अंदर आपको सोनी का साउंड सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी अमेजिंग किस्म की है। और इसके साथ साथ कैबिन मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग के साथ आता है। और एक और चीज़ कि ऊपर अगर आप देखें तो इस गाड़ी के ऊपर यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स नज़र आ रहे होंगे। ये बेसिकली किस मकसद के लिए हैं, तो इनके ऊपर लिखा हुआ भी है ऑक्स 1, ऑक्स 2, 3, 4, 5 और 6। तो बेसिकली ये अभी तो इनका कोई भी मकसद नहीं है, लेकिन अगर आप फ्यूचर में इस गाड़ी के साथ कोई भी लाइट्स कनेक्ट करते हैं, ऑक्सिलरी लाइट्स कनेक्ट करते हैं, तो ये आपको यहाँ पर पहले से बटन्स दिए हुए हैं। तो 6 इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आप इसके साथ यहाँ पर अटैच कर सकते हैं जिनके लिए बटन्स आपको स्पेयर मिलते हैं। उसके अलावा सनशेड्स जाइगेंटिक हैं, इनके अंदर आपको मिरर्स मिल जाते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। और ये गाड़ी 39,000 माइल्स ड्रिवन है। और बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आपको जाइगेंटिक स्क्रीन मिल जाती है। और साथ ही अगर इंफॉर्मेशन की बात करें तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, जिसमें ऊपर आपके पास यहाँ पर ऑयल प्रेशर इंडिकेटर है, हीट इंडिकेटर, फ्यूल और साथ ही गियर ऑयल का इंडिकेटर आपको टॉप पर दिया जाता है। उसके अलावा नीचे जो स्क्रीन है इसमें आपको गाड़ी के डिफरेंट मेन्यूज़ शो होंगे, जिसमें ट्रक इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है। आगे आप माई व्यू के अंदर डिफरेंट चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप आगे आएँ ये तो इसके साथ अगर आप ट्रेलर वगैरह लगाते हैं तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है। उससे आगे ऑफ रोड वगैरह की इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स आ जाती हैं जिसमें आप ऑटो हाई बीम लगा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा गाइस, रियर साइड की अगर बात करें तो सबसे अमेजिंग चीज़ यहाँ पर आपको लेग स्पेस मिलती है जो कि बहुत ही शानदार किस्म की है। उसके साथ साथ इसका जो सिटिंग पोस्चर है, अगर मैं इसको रिवो रॉको के साथ कंपेयर करूँ तो मेरे ख्याल से ये उससे बहुत ऊपर की चीज़ है। और सिटिंग पोस्चर भी इसका बहुत कंफर्टेबल है। ना सिर्फ ये बल्कि इसकी जो सीट्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपको ऑफर होती हैं। और साथ ही साथ ये परफरेटेड भी होती हैं, तो लंबे सफ़र पर अगर आप इस गाड़ी को लेकर जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप इसकी सीट्स को फोल्ड करना चाहें तो ये फ़ोल्ड होकर कम्प्लीटली ऊपर हो जाती हैं और नीचे आपके पास एक फ्लैट बेड बन जाता है, जिसको अगर आपने कोई भी लगेज वगैरह रखने के लिए यूज़ करना है तो वो चीज़ आप बड़ी ही ईजीली कर सकते हैं। और मज़ीद हमारे पास यहाँ पर आर्म रेस्ट है और इसके फ्रंट पर आपको कप होल्डर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें तो बेसिक इसमें आपको ऑब्वियसली दी ही जाती हैं। उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर रियर पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम के यहाँ पर आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं। ऊपर हमारे पास पावर आउटलेट है, इसमें आप कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे मज़ीद आपके पास USB पोर्ट्स हैं और साथ ही सेम वही 110 वोल्ट्स की पावर आउटलेट यहाँ भी आपको मिलती है जो कि 400 वाट्स तक पावर सपोर्ट करती है। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस गाड़ी की फ्रंट पर दोनों सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं और इसके साथ साथ ये सीट्स सुपर कम्फी किस्म की हैं और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं। ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं बल्कि इसकी फ्रंट पर जो सीट्स हैं, जो ड्राइवर सीट है उसमें आपको मेमोरी का ऑप्शन भी मिलता है। 3 बंदे अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो तीनों अपनी मर्जी की सेटिंग पर इसकी मेमोरी सीट को एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो फिर जब भी आप इस गाड़ी में आकर बैठे हैं, सिंपल अपना वो मेमोरी वाला बटन प्रेस कर लें और इसकी सीट उसी सेटिंग पर एडजस्ट हो जाएगी। ना सिर्फ इसकी सीट बल्कि इसका स्टीयरिंग भी सेम मेमोरी की ऑप्शन के साथ आता है, तो वो चीज़ें इसकी सीट और स्टीयरिंग की आपस में सिंक हुई भी होती हैं। तो जनाब यहाँ पर है हमारे पास 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड इको बूस्ट इंजन जिसकी लुक आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें आपको फोर्ड परफॉर्मेंस का स्टिकर यहाँ लगा हुआ मिलेगा जो कि बिल्कुल इस जगह पर आपको मिलता है। और ये V6 इंजन होता है। इंजन का ये जो ऊपर हुड है इसके ऊपर प्रॉपर इंसोलेशन मौजूद है, बैक वॉल के ऊपर इंसोलेशन मौजूद है, तो वो सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर आपको पहले से मिलती हैं। सो ये था आज का रिव्यू फोर्ड F-150 रैप्टर 3.5 इको बूस्ट का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 3,95,00,000 रुपए और ये गाड़ी यहाँ से एग्ल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई इस तरह का बीस्ट खरीदना चाहे तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।